अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा, बहुत कुछ सिखा देने वाला और बहुत खूबसूरत दिलचस्प एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। लेकिन किस्सा सुनाने से पहले अगर आप हमारे इस नए चैनल YouTube पर पहली मर्तबा आए हैं अल मिफ्ताही ऑफिशियल पर, तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे सारे नए वीडियोस, नए वाकयात और हमारे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और हमारी जो सीरीज है नई यार गार से करबला तक, वो इसी चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये किस्सा अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए और कमेंट में एक प्यारा सी एक दुआ दे दीजिए। ठीक है, चलिए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि एक गांव में एक गरीब नाई रहा करता था, हजाम रहा करता था। वो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगाकर लोगों की हजामत किया करता था, बाल वगैरह काटा करता था, दाढ़ी काटा करता था, जो भी चेहरा बनाते हैं वो किया करता था। मुश्किल से उसका गुजर बसर हुआ करता था। उसके पास न रहने को घर था, न बीवी थी, न बच्चे थे। सिर्फ एक चादर, एक तकिया उसकी मिल्कियत, उसकी जागीर थी। जब रात होती तो उसकी यानी स्कूल के बाहर चादर बिछाकर तकिया रखकर वो सो जाता था। जो थोड़ी बहुत उसकी कमाई होती थी उससे वो खाना वगैरह खा लिया करता था। लेकिन गांव में सब वेल सेटल्ड लोग थे, अच्छे खासे मालदार लोग थे। जमीनें थी, जायदाद थे, घर थे, बंगले थे, खेती थी वगैरह वगैरह। ये बेचारा नाई एक गरीब आदमी था उस गांव के अंदर। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह मालदार लोग थे और ये हमेशा बेचारा परेशान रहता था, तो क्योंकि गरीब था, कुछ उसके पास था नहीं, तो थोड़े से पैसे में अपना गुजारा वो कर लेता था। अब एक दिन हुआ ये कि गांव में सैलाब आ गया। रात को वो सोया तो सुबह जब उठा तो गांव में सैलाब आ गया। उसकी जब आंख खुली सुबह में तो हर तरफ शोर और गुल, सब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और नहीं, हर तरफ सब परेशान। ये उठा और स्कूल की, जहां वो स्कूल के बाहर सोया करता था, उसकी पानी की टंकी थी, उस टंकी पर जाकर बैठ गया। अब वहां से वो सब लेट कर वहां आराम से जाकर बैठा, बल्कि लेट गया तकिए पे सर लगा के, और वहां से पूरे गांव का नजारा वो देखने लगा कि लोग अपना सामान लेके भाग रहे हैं, घर की कीमती चीजें लेकर भाग रहे हैं। कोई नकदी लेकर भाग रहा है, कोई जेवर लेकर भाग रहा है, कोई बकरियां लेकर भाग रहा है, कोई जानवर लेके भाग रहा है, कोई पेटी लेके भाग रहा है, कोई अपना जो भी उनके पास इंपॉर्टेंट जितनी चीजें सी थी, कोई कंधे पर, कोई सर पर, कोई बगल में, कोई क्या तो कोई क्या। औरतें अलग परेशान है, सब सैलाब से बचने के लिए कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ है, सैलाब का पानी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये उस स्कूल की पानी की टंकी पर आराम से बिल्कुल ऐसे सर को हाथ लगाकर पूरा तमाशा वो सबका देख रहा था। उतने में एक शख्स जो है, जो भाग रहा था, वो भागता हुआ आया। उसके पास सोने के जेवर थे, उसके पास में कपड़े की गठड़ी थी और पूरा दोनों कंधे भरे हुए थे, सर पे रखा हुआ था सामान और बहुत कुछ लेकर वो भाग रहा था। उसने इस नाई को देखा कि ये टंकी पर एकदम आराम से बैठा हुआ है और जैसे पिक्चर लगा हुआ है, कोई सिनेमा चालू है, कोई ड्रामा चालू है, ये आराम से बैठ के वो देख रहा है। तो उसको बड़ा तैश आया, उसको गुस्सा आया। उसने उस नाई से कहा और सुकून से बैठते, जब उसने नाई को सुकून से बैठा हुआ देखा तो गुस्से से बोला कि ओए, यहाँ पूरा गांव बर्बाद हो रहा है, यहाँ सब परेशान है, सब उजड़ रहे हैं, सबके जान और माल पर बनी हुई है और तू यहाँ सुकून से लेटा हुआ है। उस नाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहने लगा कि मेरे भाई, आज पहली बार जिंदगी में गरीबी का मजा आ रहा है। सारी जिंदगी में गरीबी से परेशान था, आज पहली बार गरीबी का मजा लूट रहा हूं। आज तुम देखो, जिसके पास थोड़ा है
वो थोड़ा परेशान है, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा परेशान है, जिसके पास बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा परेशान है, और जिसके पास कुछ नहीं है वही आज खुश है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं है वही आज इत्मीनान से है, वही सुकून से है, और वो हूं मैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिंदगी भर गरीबी से परेशान रहा, आज गरीबी का मजा आ रहा है मेरे भाई, तो गरीबी के मजे लूटने थे। वाकई में जब मैंने ये किस्सा सुना या पढ़ने में आया तो मुझे हंसी आ गई, मुझे हंसी आई, और फिर एक ख्याल आया कि शायद कयामत के दिन महशर का यानी हशर का जो मैदान होगा उसका मंजर भी कुछ ऐसे ही होगा। जो दुनिया में जितना ज्यादा मालदार था वो उतना परेशान होगा, जिसके पास जितने जेवर थे दुनिया में वो उतना ज्यादा परेशान होगा, जिसके पास जितने गाड़ी बंगले ऐश इशरत की चीजें होंगी वो वहां पर हिसाब की लाइन में लगा होगा और वो उतना टेंशन में होगा, उतना परेशान होगा, और जिसके पास कुछ नहीं था वो कम परेशान होंगे, है ना। जो 2 वक्त की रोटी या फिर इन्हीं 2 वक्त की रोटी ही उनको मिलती थी, बस वही वहां पर थोड़े से सुकून से होंगे। जब वहां तो तमाम इंसानों का हिसाब व किताब लिया जा रहा होगा, अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, दुकानें, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बंगले, सोना, जेवरात, मुलाजिम, पैसा, हलाल हराम, ऐश आराम, ज़कात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इतनी चीजों का हिसाब किताब देते हुए सारे के सारे अमीर लोग परेशान होंगे, पसीने से शराबोर होंगे, और खौफ और डर से, अल्लाह के खौफ और डर से थर थर कांप रहे होंगे। तब शायद इसी नाई की तरह तमाम गरीब लोग उन अमीरों को देख रहे होंगे और उन गरीबों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होगा, और शायद दिल में वो ये कहेंगे कि वाकई में आज गरीबी का मजा आ रहा है। मालदारों को जब हिसाब किताब की लाइन में और उनके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी होंगी, तो हशर के मैदान में भी गरीब उनको देखकर ऐसी ही सुकून और इत्मीनान से कह रहे होंगे कि आज गरीबी का मजा आ रहा है। तो ये जो किस्सा है ये बड़ा अजीब है, बड़ा अच्छा लगा, और बिल्कुल ये किस्सा सुनकर हशर के मैदान का वो मंजर याद आ गया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, जिसके पास जितना कम है, हल्की फुल्की जिंदगी गुजारने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। हम आजकल परेशान हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, बंगले लेना चाहते हैं, चमचमाती हुई कारें, वर्ल्ड टूर और बैंक बैलेंस भरपूर सबसे ज्यादा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इन सब चीजों का कल क़यामत के दिन हिसाब भी होने वाला है। हर चीज का हिसाब होगा। अगर आपके पास गाड़ियां है, फैक्ट्रियां है, बंगले है, चाहे आपके पास मुलाजिम है, हलाल से कमाया, हराम से कमाया, क्या किया, ज़कात दिया नहीं दिया, सदका दिया नहीं दिया, अल्लाह के हक अदा किया नहीं किया, और हज किया नहीं किया, बंदों के हुकूक अदा किया नहीं, कितने सवालात एक मालदार के साथ लगे हुए होंगे, और गरीब के पास क्या होगा, बेचारे के पास कम से कम इससे तो कम ही होगा, है ना। तो बहरहाल अल्लाह अगर दे दे तो उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि किसी का गला रेत कर हक मार के बस पैसा कमाए जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस भरते जा रहे हैं। क्या जाता है साथ में? कुछ भी नहीं। जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो उसने नसीहत किया था कि जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को ये पता चले कि सिकंदर आजम कितना बड़ा बादशाह था, लेकिन आखिर में जाते वक्त उसके दोनों हाथ खाली थे। वाकई में हमारे दोनों हाथ खाली ही होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और हमें मरने से पहले बनने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है, किस्सा खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगता है या फिर आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना आपका अखलाकी फर्ज बन जाता है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।